चुनाव शुरू हो चुका है और प्रत्याशियों का नामांकन भी शुरू हो चुका है। इस दरमियान हमारे तमाम छपरा के पत्रकार भी अपने कार्य में लग चुके हैं। पत्रकारों की एक मंडली जो कि छपरा की है वो तमाम अपने अपने कार्य में लग चुके हैं, नामांकन कार्य को कर रहे हैं। इस बीच जब उनको फुर्सत मिलती है तो थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन और हास्य भी कर लेते हैं, आप हास्य व्यंग भी कर लेते हैं और चाय पर चर्चा भी कर लेते हैं। अभी हमारे बीच देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा जाकिर अली साहब हमारे बीच हैं, तमाम राकेश जी हमारे बीच में हैं और पंकज जी जो है हमारे बीच में, तमाम लोग हैं। चाय पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मैं इनसे जानना चाहूंगा जाकिर जी कि इस विधानसभा चुनाव के माहौल में आप अभी चाय पर चर्चा पर जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप ये बताना चाहेंगे कि कैसा माहौल है अभी का हम लोगों के? देखिए, अभी चुनाव एक्सप्रेस जो है ना अपनी रफ्तार को पकड़ चुका है और तमाम निर्दलीय और दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करना शुरू कर दिया है। स्क्रूटनी के बाद उनकी उम्मीदवारी तय हो जाएगी कि कौन बचा है और कौन निकल गया है। रही बात किसके सर पे ताज सजता है, ये देखने वाली बात होगी। एक कहावत है कि किसका बजेगा डंका और किसकी लग जाएगी लंका, ये आपको 3 तारीख को बिल्कुल सही कहा कि किसकी बजेगी डंका और किसके घर में आग में लगेगी लंका। ये सब सारी बातें, तमाम बातें ये चर्चा पर कर रहे थे। हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं राकेश जी, जो कि मैं इनसे चाहूंगा कि वो कुछ बताएं कि भाई अभी हम लोग चाय की चर्चा पर हैं, तमाम हमारे पत्रकार लोग हैं, आपका क्या इसमें राय है? देखिए, चाय पे चर्चा आप कीजिए, ठीक है, लेकिन अभी जो कोविड को लेकर जो गाइडलाइन दिया गया है, जिला प्रशासन जिस तरह से दावा कर रही है कि कोविड के चलते जो है ये प्रोटोकॉल बनाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, ये कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जिला प्रशासन को एक बार चाहिए कि इस पर भी ध्यान दे। अभी आप देखें कि जहाँ प्रत्याशियों का नामांकन हो रहा है, उनके समर्थक जो है बिना इस कोविड का कहीं कोई ध्यान नहीं रह रहा है। आचार संहिता जो है इसका भी कहीं कोई ध्यान नहीं रखा है। तो शुचिता के साथ चुनाव संपन्न कराना निश्चित रूप से प्रशासन के लिए जो है अभी काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित होगी, कारण कि कोविड का जिस तरह का खौफ है, वैसे में लोग मतदाता जो है कैसे मतलब घर से बाहर निकलेंगे, कैसे कोविड से बचेंगे, एक ये बड़ी समस्या है और इसमें जो है एक बार जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही राकेश जी ने, जो कि अभी तक ध्यान किसी ने नहीं दिलाया। हमारे बीच एक पुराने हमारे साथी हैं पंकज जायसवाल जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सर चाय पर चर्चा हो रही है हम लोग पत्रकारों के बीच में, आपके क्या सोच है? देखिए संजय जी, आमतौर पे जो प्रेशर होता है चुनाव के समय, पत्रकारों पे खासकर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और आज जो स्थिति है शहर की, 6 जगहों पे नामांकन चल रहा है, कहीं पे कोई उम्मीदवार आ रहा है, कहीं पे कोई उम्मीदवार आ रहा है। इसी भाग दौड़ के बीच हम लोग को समय मिला है तो चाय पे चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रशासनिक व्यवस्था के बीच कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोग लगातार लगे हुए हैं कवरेज करने में। लेकिन खासकर जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जो एक तरह से जैसे कि अभी राकेश ने बताया कि भीड़ बेकाबू हो रही है, मैं अभी देखा हूँ कि चौराहे पे लोगों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ डाला है, समर्थक, एक खास दल के समर्थक जो थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। हालांकि सरकार, प्रशासन पूरी तरह से सजग है इस मामले को लेकर कि हम इस कोविड-19 को दूर रखते हुए सुचारू ढंग से चुनाव को संपन्न करावें। उसमें हम लोग पत्रकारों का एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है, उसमें निश्चित रूप से हम लोग प्रशासन के साथ हैं। चाय की चुस्की के बीच जो भी आपने देखा कि चाय की चुस्की के बीच हमारे तमाम पत्रकारों ने अपनी बातें रखी और उन्होंने अपनी बातें कुछ बड़ी ही खूबसूरती के साथ रखी। मैं चाहूंगा कि हमारे एक छोटे भाई हैं कबीर जी, उनसे भी चाहूंगा कि सर आपका क्या है चाय की चुस्की के बीच पत्रकारों का आपसी क्या उसमें? बिहार विधानसभा चुनाव का नामांकन जो है वो रफ्तार पड़ चुका है और लगातार जो सारण कलेक्ट्रेट के विधानसभा क्षेत्र के जो नामांकन के लिए जो बनाए गए हैं उसमें लगातार नॉमिनेशन हो रहा है। साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अक्सर आपको हम लोग हमेशा से खबरें दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हम लोग कैसे खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, आज हम लोग ने सोचा कि इस वीडियो को बनाएं और आप तक पहुंचाएं कि किस तरीके से इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इस खबर की भाग दौड़ भरी में हम कैसे पहुंचा रहे हैं आप तक। चाय पी रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं, आप घर पे आराम से भोजन कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर के शाम 3 बजे तक चाय पर ही आपको खबर पहुंचा रहे हैं। तो बने रहिए हम लोगों के साथ और अलग अलग चैनल पे देखते रहिए छपरा का चुनावी
संग्राम। क्या बहुत ही खूबसूरत बातें कही इन्होंने, कबीर जी ने बहुत ही शानदार बातें कही कि चाय के चुस्की के बीच हम लोग जो माहौल में सारे भाग दौड़ के माहौल में हम लोग भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और इसी में चाय पीते हुए थोड़ी बात कर लेते हैं। फुर्सत तो मिलती नहीं हम लोगों को, सुबह से निकलना होता है, फिर 9 बजे रात तक हम लोग लगे रहते हैं जब तक ये चुनावी फंडा चलते रहेगा। तब तक के लिए मैं संजय भारद्वाज, आप तक .net।